चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। डूंगरपुर को आज कृषि कॉलेज की सौगात मिली है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस कृषि कॉलेज का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत समेत दिग्गज मौजूद रहे। इस मौके पर डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा ने सीएम का आभार जताया और कहा कि जो मांगा सीएम ने दिल खोल कर दिया। सीएम अशोक गहलोत ने डूंगरपुर में कृषि कॉलेज का उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी अंचल में कृषि कॉलेज शुरू होना महत्वपूर्ण है। वहां के छात्रों को सुख सुविधा का लाभ मिलेगा। अध्ययन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कुंभलगढ़ में बीजेपी के 2 दिन की चिंतन बैठक आज खत्म हो गई। पहले दिन 5 सत्रों में महामंथन हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी दी। बीजेपी सशक्त मंडल अभियान के तहत झुंझुनू विधानसभा के सभी मंडलों की बूथों के भौतिक सत्यापन के लिए मड्रेला रोड स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चूरू ने हिस्सा लिया। महंत नरेंद्र गिरी को बाघंबरी मठ में भू समाधि दी गई है। इससे पहले अंतिम यात्रा के बाद महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव देह को संगम के तट पर लाया गया। वहीं आज उनका पोस्टमार्टम भी किया गया। सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम पूरा हुआ। यह करीब 2 घंटे तक चला। नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है। महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में 11 पुलिस वाले तैनात थे। इन पर लापरवाही बरतने का आरोप है। कोरोना काल के बाद पीएम मोदी पहली बार 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर आज रवाना हो गए। रवाना होने से पहले पीएम ने कहा कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर यूएस का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। वह दोनों देशों के बीच विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए भी उत्सुक है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर बात होगी। अमेरिका दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी से बात करने के बाद इमैनुअल मैक्रों ने हिंदी में ट्वीट करके पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। मैक्रों ने कहा कि हमारी साझेदारी की अहमियत को पुख्ता करने के लिए आपका शुक्रिया। कोरोना महामारी की शुरुआत होने के बाद से पहली बार नेताओं की उपस्थिति में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक आयोजित हो रही है। यूएनजीए के 76वें सत्र से इतर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कोरिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों से मुलाकात की। कोटा के निशांत हाड़ा को अमेरिका की एक कंपनी ने 1 करोड़ 51 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया है। निशांत एनआईटी हमीरपुर से बीटेक और एमटेक का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि निशांत को अमेरिका की एक फाइनेंस डेटा कंपनी ब्लूमबर्ग के लिए 1 करोड़ 51 लाख का पैकेज पाकर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। निशांत की उपलब्धि से माता पिता काफी खुश हैं और उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अपने लाडले की इस कामयाबी से माता पिता ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी फूले नहीं समा रहे हैं। मोदी सरकार ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सहूलियत दी है। अब ग्राहक घर बैठे मोबाइल सिम पा सकते हैं। दुकान से सिम लेने पर भी अब किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा आज से शुरू हुई। संभागीय जिला मुख्यालयों पर होने वाली परीक्षा के लिए 1,50,783 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि 918 पदों के लिए सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले से प्रवेश दिया गया। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सामान्य ज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद 23 से 30 सितंबर और 1 से 9 अक्टूबर तक विषयवार ऐच्छिक विषयों के पेपर सुबह 9 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। आरपीएससी आज से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आयोजित कर रहा है। यह परीक्षा 9 अक्टूबर तक आयोजित होगी। आज जीके की परीक्षा आयोजित की गई।
कोटा में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर 50 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 15,000 परीक्षार्थियों ने नामांकन किया है। सभी सेंटर पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। 26 सितंबर को होने जा रही रीट परीक्षा को लेकर रोडवेज प्रशासन ने कमर कस दी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अजमेर आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए रोडवेज बस प्रशासन ने भी अतिरिक्त बसों की व्यवस्था शुरू कर दी है। रोडवेज प्रतियोगी परीक्षा के लिए आने वाले अभ्यर्थियों की तादाद को देखते हुए अजमेर और ब्यावर से अतिरिक्त बसें मंगवाने की व्यवस्था कर रहा है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा करना चूरू के विधायकों को रास नहीं आता है। चूरू डिपो से 21 माह में एक भी विधायक ने रोडवेज की बस में सफर नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों की भी रोडवेज बसों से सफर करने में दिलचस्पी नहीं है। जिले में सत्ता पक्ष के वर्तमान में 4 विधायक हैं, लेकिन इनमें से एक ने भी रोडवेज में सफर करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच देश में 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अगले महीने शुरू हो जाएगा। देश में बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक कर रही है और तीसरे फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है। कंपनी ने कहा है कि वह अगले हफ्ते थर्ड फेज के डेटा DGCI को सौंप देगी। यात्रियों के संबंध में ब्रिटेन की नई कोरोना वायरस टीका नीति को लेकर भारत ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है। भारत की चिंताओं का समाधान नहीं किए जाने की स्थिति में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि ऐसी स्थिति में भारत भी उसी तरह के कदम उठा सकता है। कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में 26,964 नए मामले सामने आए। इससे एक दिन पहले 26,115 केस सामने आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 383 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 34,167 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 7,586 एक्टिव केस कम हुए। केरल में कोविड के 15,768 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से प्रदेश में 214 लोगों की जान चली गई। कोरोना से अब तक कुल 3,35,31,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,45,768 लोगों की मौत हुई है। 21 सितंबर तक देश भर में 82,65,15,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 75,57,000 टीके लगाए गए। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहां मेडिकल कॉलेज से संबद्ध राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल में 4,29,00,000 की लागत से ICU तैयार हो रहा है। ये ICU 20 बेड के साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर FH गौरी ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस ICU में मरीजों के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। वहीं डॉक्टर गौरी ने बताया कि इस अत्याधुनिक ICU के निर्माण के बाद अस्पताल में ICU बेडों की संख्या बढ़ाकर 48 हो जाएगी। ऐसे में गंभीर मरीजों को भर्ती करने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय सूचना आयुक्त नीरज कुमार गुप्ता अपनी पत्नी के साथ आज श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे। उन्होंने श्रीनाथ जी की राजभोग की झांकी के दर्शन किए। इसके बाद कृष्ण भंडार के अधिकार द्वारा उनका मंदिर परंपरानुसार स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ जिले के भादरा में 15 साल के बच्चे से दरिंदगी का मामला सामने आया है। इस मासूम से कुछ लोगों ने बंधक बनाकर मारपीट की और शारीरिक यातनाएं दी। जयपुर में JDA दस्ते ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। JDA का पीला पंजा JDA जोन 7 के पश्चिम बिहार में चला। इस दौरान 5 दुकानों को ध्वस्त किया गया। जैसलमेर में ACB ने बेईमान उपनिवेशन पटवारी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। ACB ने मोहनगढ़ पटवारी चिमनाराम भाटी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। हनुमानगढ़ जिले के दोधली गांव में 10 दिन पहले तेजाब से जलाए गए युवक संपत सिंह ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पल्लू पुलिस के अनुसार गोपीराम पर 14 सितंबर को मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं घटना में गोपीराम के भाई रवि की भी भूमिका सामने आई है। मृतक के बयान के आधार पर जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि युवक गाड़ी चालक था और फोन पर बात करने के विवाद में तेजाब से जलाने की बात सामने आई। अजमेर में एक बार फिर भरोसे के कत्ल की घटना सामने आई है, जहां अलवर गेट थाना इलाके की रहने वाली नाबालिग ने अपने पिता के दोस्त पर रेप का केस दर्ज करवाया है।
पीड़िता के मुताबिक घटना 1 साल पहले की है, जब घर में बर्थडे पार्टी के दौरान आरोपी भी पहुंचा था। उसने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाई। पार्टी वाली रात उसे घर पर ही वो रुका और रात को नशे की हालत में दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि घटना के बाद उसने यह बात किसी को कभी नहीं बताने की धमकी भी उसे दी गई, जिससे वह काफी डर गई थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी राजकुमार के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। प्रतापगढ़ के अरनोद कस्बे में हिंदूवादी संगठन के सदस्य पर फायरिंग की घटना के विरोध में आज कस्बा पूरी तरह से बंद रहा। इस बीच दीपक प्रजापत के घर के सामने गली में चलने वाली जिम में रात को आगजनी की घटना के बाद पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना इलाके के कुम्हारों की बेड़ी से नाबालिग के अपहरण मामले में 11 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। नाबालिग के परिजनों ने जालोर के रहने वाले नरेश कुमार और सुनील कुमार पर अपहरण का आरोप लगाया है। 11 दिन बीत जाने के बावजूद नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने और नाबालिग के सुराग नहीं मिलने से नाराज लोगों ने एसपी आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। टोंक जिले के निवाई में वनस्थली मोड़ के एक रेस्टोरेंट संचालक ने 3 बदमाशों के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। रेस्टोरेंट संचालक शिवराज बैरवा के साथ हुई मारपीट और कार्रवाई नहीं करने के मामले को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। करौली के एक निजी विद्यालय के बाहर शिक्षक पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। शिक्षक ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। शिक्षक पर हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शिक्षक ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दौसा जिले के कुंडल गांव में 2 भाइयों में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में लाठी भाटा जंग में 2 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने देर रात कोलवा थाने में एक दूसरे के खिलाफ मारपीट का मुकदमा भी दर्ज कराया है। झुंझुनू में जलदाय विभाग की लापरवाही से पिछले 15 दिनों से हजारों लीटर पानी रोज व्यर्थ बह रहा है। पानी की बर्बादी को लेकर लोगों ने कई बार जलदाय विभाग में शिकायत भी दी, लेकिन जलदाय विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। टोंक जिले के मालपुरा नगर पालिका ईओ और पार्षदों की लड़ाई अब शहर के विकास में बाधा बनने लगी है। कल देर शाम मालपुरा नगर पालिका कार्यालय से ईओ अनिल कुमार को 8 से 10 फाइलें अपनी गाड़ी में ले जाते समय पार्षदों ने रोक लिया। पालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने ईओ को जमकर खरी खोटी सुनाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।